कैसे हो भाई? पता नहीं, बस जिंदा हूं। मेरी दोनों बेटियों को मेरी किसी भी कमी का एहसास होने नहीं दिया। अब तो उनकी मां भी नहीं रही। तुम न होती तो उनकी फिक्र में मर जाता। ये तुम्हारा एहसान है माया। ऐसा मत कहो भाई, ये मेरा फर्ज है। और अनीता को प्रधान की बहू बनाकर कैसा फर्ज निभाया तुमने? मेरा मकसद तुम जानते हो, उस प्रधान की बर्बादी। माया, बदले की भावना अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारा घर से बेघर होना, बेगुनाह होते हुए भी सजा भुगतना, भाभी की मौत, ये सब तुम भूल सकते हो भाई, मैं नहीं। लेकिन माया, जब प्रधान को पता चलेगा कि अनीता मेरी बेटी है, तब क्या होगा? ये सोचा है तुमने? तुम्हारे जेल से रिहा होने तक किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा, अनीता और अंजलि को भी नहीं। इतने साल सजा काट चुके हो तुम, बस कुछ दिन और सही भाई। एक बार तुम छूट जाओ, फिर हम दोनों मिलकर उस प्रधान को सबक सिखाएंगे। नहीं माया, नहीं। इतने बरस तक मैं अपनी बच्चियों को गला लगाने के लिए तरसा हूं। इतनी सी थी जब उन्हें आखिरी बार देखा था, तब से तड़प रहा हूं उन्हें देखने के लिए। जेल से रिहा होने के बाद मैं उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहता हूं और कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई, उन्हें इसी भ्रम में रहने दो कि उनके माँ बाप एक कार हादसे में गुजर गए। बस एक बार प्रधान से बदला ले ले। नहीं माया, मैं जितनी नफरत प्रधान से करता हूं, उससे ज्यादा मोहब्बत मैं अपनी बच्चियों से करता हूं। मैं उनके साथ जीना चाहता हूं। मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता माया। तो ठीक है भाई, ये काम मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत पड़ चुकी है। प्रधान अब अपनी ही जाल में फंसता चला जा रहा है। अपने ऑफिस के अकाउंट सेक्शन की जिम्मेदारी वो अनीता का सौंपना चाहता है। बस अब वो दिन दूर नहीं जब। माया, प्रधान बहुत कठोर है, चालाक है। मुझे डर है अनीता पर कोई आंच ना आए। उस पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनीता, आज मैं बहुत खुश हूं। पूछोगे नहीं मेरी खुशी की वजह क्या है? आप ही बता दीजिए। मैं पहले भी जानता था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अब तुमने अपनी समझदारी का सबूत दे दिया है। इसमें समझदारी वाली क्या बात है? क्यों? ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला क्या समझदारी वाली बात नहीं है? अनीता, तुमने दो चीजें साबित कर दी। एक तो ये कि तुम में औरतों के वो यूजुअल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, और दूसरा ये कि अगर औरत चाहे तो मर्द से किसी भी चीज में पीछे नहीं रह सकती। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जिन बातों को लेकर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो सारे गुण तो सविता दीदी में भी हैं। फिर आप उनकी तारीफ क्यों नहीं करते? अब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूं। अनीता, तुम घर चलाना भी जानती हो, लेकिन सविता घर चलाना तो क्या, वो तो पत्नी होने का फर्ज भी निभाना नहीं चाहती।
चलिए, कॉफ़ी पी लीजिए और नाश्ता करने नीचे आइए। मुझे नहीं करना। क्यों? क्यों मतलब क्यों? नीचे जाऊंगा और पापा मुझसे सवाल करेंगे कि कल रात को कहाँ थे। मुझे ही बता दीजिए आप कहाँ थे। अब तो टीना भी यहाँ नहीं है। क्यों? टीना के अलावा मेरा और दोस्त नहीं हो सकते? जरूर पापा ने तुमसे ये पूछा होगा। जी, पूछा था। देखा, मेरा शक सही निकला ना। अब बच्चे की तरह मेरे आने जाने पर पाबंदी लगा देंगे। अगर आप बाबूजी का सामना नहीं करना चाहते तो मैं आपका नाश्ता यहीं ले आती हूँ। बाबूजी, सोचा इस वक्त अपने लाडले से मुलाकात हो सकती है। वो तो आएगा नहीं, इसलिए खुद चला है। इजाजत हो तो अंदर आऊं? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आइए। मॉर्निंग डैड। यही तुम मेरे पास आकर कहते तो कितना अच्छा लगता। गुड मॉर्निंग सुनना तो पता नहीं कभी नसीब होगा या नहीं। कम से कम अपना चेहरा सुबह आकर दिखा दिया करो। है? पता लग गया है मुझे, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। कल रात घर से गायब थे ना? डैड वो सफाई नहीं, सफाई नहीं। एक बार तुमने कहा था ना कि तुम बच्चे नहीं हो। अब पता चला कि तुम बच्चे से भी गए गुजरे हो। 10 बार समझाने के बाद एक बच्चा भी बड़ों की बात मानने लगता है। तुमको गुस्सा भी नहीं आता। डरता हूं गुस्से की जगह कहीं नफरत न ले ले। ऐसा नहीं करिए बाबूजी। अब इतने दिनों तक तो घर पर ही थे। किसी से मिले जुले तक नहीं। उनकी जगह शायद कोई और होता तो अब यही करता। ये आज भी यही करेगा। कल रात को भी हर रात इसका इंतजार करो, समझ गई? लेकिन अब तुम नहीं करोगे, इसका समाधान मैंने निकाल दिया है। ऑफिस के काम में दिलचस्पी लो। क्या ये ऑफिस जाएंगे? हाँ, बेटा तो इस लायक रहा नहीं, तो अब उसकी जगह वो ही संभालेगा। खुशी तो बहुत हो रही होगी ना तुम्हें? मुझे नीचे दिखाकर बहुत इज्जत मिली होगी तुम्हें, है ना? आपका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है। तुम ऑफिस जाओ कि सबको लगेगा मैं काम नहीं करता, निकम्मा हूं। जो बात आप कह रहे हैं वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची। आपके दिल को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम मैंने ना ही किया है और ना ही करूंगी। अरे अंजलि, कहाँ थी तुम? ये सवाल मुझे करने चाहिए आपसे। कहाँ गई थी आप? मैं वो मंदिर गई थी। मंदिर गई थी? झूठ बोल रही हैं आप। आप कहीं और गई थी, मुझसे छुपा कर गई थी। आखिर जाती कहाँ हैं आप? बताइए मुझे। क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं रहा? नहीं रहा विश्वास, क्योंकि मंदिर की बात करने पर कोई इस तरह नजरें नहीं चुराता। जैसे आपको पता चला कि दीदी को प्रधान साहब के ऑफिस में काम करने का मौका मिला, आप खुश हुई और मुझसे बात किए बगैर कहीं चली गई, किसी को बताने, है ना? बताइए कौन है वो, बताइए। अंजलि, अंजलि बस तुम और अनीता खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आंटी कौन है वो? बस इतना जान लो अंजलि, मेरी खुशियां तुमसे है, अनीता से है। तुम दोनों से बढ़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। फिर वक्त आने दो। इंप्रूवमेंट तो है। आपको कैसे महसूस होता है?
अब गुनाहों का बोझ आत्मा पर महसूस नहीं होता और ना ही उस औरत का श्राप मुझे कोसता है। बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। जी नहीं, इसका सारा श्रेय अनीता को जाता है। अगर आप फीस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, यही ठीक है। मैं तो कहता हूं कि इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैंने तो फैसला कर लिया, मुझे कल में नहीं जीना, मुझे आज में जीना है। आने वाले कल के बारे में सिर्फ सोचना है बस। अरे मुझे तो खुशी है मीना कि तुमने जीता है। चलो मेरे हारने से तुम्हारा बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है। हाँ दिलवाली कहाँ, चलो मेरी तरफ से और एक पार्टी। हाँ जरूर जरूर। हाँ मीना, मीना मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके। क्या बात है सविता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और वो भी आपके इस घर में होते हुए। क्या हो रहा है? लो, तो आपको ये भी नहीं पता है? ये तो और भी बुरा हो रहा है। वो कुछ बताओगी भी? क्या हो रहा है? मामा, आप इस घर की बड़ी है ना, तो इस घर में जो कुछ भी होना चाहिए वो आपकी मर्जी से होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं तो पहले से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। मुझे इस अनीता के इंटेंशंस पर पहले से ही शक था। उसकी क्या मजाल कि मेरे खिलाफ कुछ करे? हाँ, आप बस ऐसे ही कहती रह जाएंगी और देख लेना, एक दिन वो इस घर की सारी अथॉरिटीज अपने हाथों में ले लेगी। डोंट बी सिली, मैं कभी ऐसे होने नहीं दूंगी। मामा मैं सच कह रही हूँ। अब तो वो ऑफिस का काम भी संभालने वाली है। क्या अनीता ऑफिस जाएगी? हाँ, और धीरे धीरे वो बिजनेस की सारी लगाम अपने हाथों में ले लेगी। उसके बाद ना आप कुछ कर सकेंगे और ना ही मैं, क्योंकि हमारे पापा जो उसका फेवर कर रहे हैं। अब से आपके सारे खर्चों का हिसाब अनीता रखेगी। उसके बाद ना वो आपको अपनी किटी पार्टीज के लिए पैसे देगी और ना ही आपको रेस खेलेगी। अब तो आप ये समझिए कि आपकी शॉपिंग भी बंद है। सब कभी नहीं होगा। अगर अनीता ऑफिस जाएगी तो ऐसा ही होगा। तो वो ऑफिस नहीं जाएगी, यही रहेगी घर में और वही करेगी जो मैं चाहूंगी। किसके बारे में बात हो रही है? मैं क्या सुन रही हूँ? अनीता ऑफिस का काम संभालेगी? इसमें बुरा क्या है? तो आप क्लब जा सकती हैं, मुक्ता आए दिन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकती है, सोशल वर्क करने के लिए सविता आए दिन घर से बाहर रह सकती है, तो अनीता ऑफिस का काम नहीं संभाल सकती है। सब अलग बात है डार्लिंग, मगर सोसाइटी में हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम अपनी बहू से ऑफिस का काम करवा रहे हैं? अच्छा है ना, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो काम पति को करना चाहिए वो पत्नी कर रही है। कम से कम अमित की गैरत तो जागेगी। अनीता ऑफिस का काम संभालेगी तो संभालेगी बस। दीदी, हाँ अंजलि बोलो। कांग्रेट्स। किस बात के लिए? अब तुम घर की जिम्मेदारी से निकलकर ऑफिस में कदम रखोगी। आंटी ने जब मुझे बताया ना, तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी दीदी इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करेगी। आई वाज सो थ्रिल्ड। नहीं अंजलि, अब मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रधान साहब ने खुद तुम्हें ऑफर दिया था, राइट? बस यूं ही। मैं बस घर में ही खुश हूँ। दुनियादारी मुझसे नहीं संभाली जाएगी। एक्चुअली तुम सच कह रही हो। एक तुम ही तो हो जिससे सच कह सकती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। किससे बात हो रही थी? दीदी से। अनीता से? वो ऑफिस कब जाने लगेगी? वो कभी ऑफिस नहीं जाएगी। क्या? मगर क्यों? ये ऐसी गलती
गलती क्यों कर रही है वो?